नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चमकता भारत में आपके साथ डिम्पल यादव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले टीम चमकता भारत लगातार आपसे यह गुजारिश कर रहा है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, मास्क अवश्य पहने, सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर, जहां लॉकडाउन में भी पप्पू सरदार ने सादगीपूर्वक मनाया माधुरी दीक्षित का जन्मदिन। आपको बता दें, माधुरी दीक्षित का दीवाना पप्पू सरदार ने आज इस लॉकडाउन में भी माधुरी का जन्मदिन मनाना नहीं भूला और आज 54वां जन्मदिन सादगी के साथ मनाया। चेसायर होम में बच्चों ने जन्मदिन पर इस लॉकडाउन में कहा, हमको इतनी शक्ति देना है दाता कि मन का विश्वास कम ना हो। पप्पू सरदार ने आज अपनी दुकान में माधुरी को कोरोना से लड़ने के लिए पूजा अर्चना की और माधुरी दीक्षित का जन्मदिन मनाया। आज माधुरी दीक्षित हुई 54 साल की। पप्पू सरदार ने कहा, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, यही संदेश है इस साल माधुरी के जन्मदिन का। जमशेदपुरी नहीं बल्कि भारतवर्ष का हर कोई इंसान जो माधुरी दीक्षित को जानता है वो माधुरी का दीवाना पप्पू सरदार को भी जानता है, जो कि सन 1995 से लगातार माधुरी का जन्मदिन मनाता आया है। आज भी इसने सबसे पहले चेसायर होम जाकर बच्चों के साथ माधुरी का जन्मदिन मनाया, फिर हर साल की तरह आज अपनी दुकान में माधुरी की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की और कहा कि इस साल हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और हमने माधुरी दीक्षित के जरिए लोगों को संदेश दिया है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। साथ ही साथ आज की पूजा की खासियत यह रही कि कोरोना काल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। आज माधुरी की आरती उतारी गई और पूजा पाठ जन्मदिन पर किया गया। पप्पू जी, आज माधुरी का कितनावां जन्मदिन है ये बताइए। ये हम लोग के हिसाब से 54 साल हो जाएगा। इस लॉकडाउन में भी आप माधुरी को भूले नहीं, क्यों? पहली बात है कि मैं उसे अपने परिवार के एक सदस्य और बड़ी बहन मानता हूँ, भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि इस साल हम लोगों ने आगे साल भी केक काटा था, क्योंकि आगे साल भी कोरोना था मगर इतनी महामारी ज़्यादा नहीं थी। इस साल इतनी महामारी है, इतने लोग हर राज्य में, लोग हमारे हिंदुस्तान में हर राज्य में लोग इस कतर मोच हो रहे हैं कि कोरोना से बेचारे लड़ नहीं पा रहे हैं। आधे से अधिक शहर के देश के लोग कोरोना से पीड़ित पड़े हुए हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माधुरी दीक्षित एक बहुत बड़ी कलाकार है, पूरा देश उसको चाहता है और पूरे देश की स्थिति अभी ऐसी जा रही है कि हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ से गुजर रहा है। जहाँ सबके चेहरों पर वो मुस्कुराहट देती थी, अभी वहाँ लोग गम में, वीरानी में पड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस साल सोचा कि मैं अपनी बहन के बर्थडे का केक नहीं काट के, जो लोग इस संसार में नहीं रहे, कोरोना से नहीं लड़ सके हैं, उनके प्रति प्रार्थना करेंगे, लोगों से दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि उनके परिवार को सुख शांति प्रदान करे। और जो लोग कोरोना से हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं उनके प्रति ये भावना से प्रार्थना करेंगे भगवान के आगे कि भगवान उनको सुख और खुशी से अपने अपने घरों पर भेजो, उनको माने तबीयत उनकी ठीक हो जाए, कोरोना से मुक्त हो जाए। और बाकी आप देख रहे हैं कि हर शहर में, हर राज्य में लोग लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्स लगे हुए हैं, जो 8 घंटे की जगह 12-13 घंटे काम कर रहे हैं। भगवान से यही हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, उन लोगों को शक्ति प्रदान करो। सारे मीडिया कर्मी या सब लगे हुए हैं, जो सब, भगवान उनको शक्ति प्रदान करो। उसमें स्वच्छता कर्मी भी लगे हुए हैं, तो सारे लोगों को कितने साल हो गए सर आपको कि माधुरी का बर्थडे मैं 95 से मना रहा हूँ। मेरा संदेश यही है कि अभी जो वक्त चल रहा है, इस वक्त पर ये हमेशा एक दूसरे को आगे आना है। और इसीलिए हम लोग इस बार आप देख रहे होंगे कि बर्थडे जिस तरीके से धूमधाम से मनाते हैं, लोगों की लाइन लगती है, कुछ है, हम लोग वो सब लाइन वगैरह कहीं नहीं लग रही है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है। अब हम लोग लगेंगे नहीं, हम लोग को बर्थडे उसी तरीके से मनाना है, सारा कुछ उसी तरीके से करना है, तो भैया हम लोग कोरोना से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही जागरूक करूंगा कि अभी नहीं, ये सोच के चलें कि 2023 के मार्च अप्रैल तक आपको मास्क लगाना है। अगर आपको कोरोना का और प्रेट नहीं देखना चाहते हैं लोग, तो लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि 2023 के मार्च अप्रैल तक आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर 2023 तक हम लोग इस चीज़ का पालन कर लेते हैं तो हम लोगों को कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। कोरोना से मुक्ति के क्या है, कोई ज़्यादा नियम नहीं है। अगर कोरोना से मुक्ति पानी है, चाहे हमारे घर पर कोरोना पॉजिटिव कोई हो, चाहे हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, दूरी बना के रखनी है और ये कोशिश करनी कि जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं
उस वक्त पर मास्क अवश्य लगा के रखें। बाकी तो घर पर है तो नहीं लगाएं, अपने परिवार के बीच में बैठे हैं तो वो एक अलग मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं कि मास्क लगाने से सांस घुटता है या कुछ है, तो प्लीज़ बहाना ना बनाएं, मास्क अवश्य लगाएं। सांस लेना ये माधुरी का पैगाम है। माधुरी की तरफ से है, पूरे बॉलीवुड की तरफ से पैगाम यही है कि सांस हम पल पल लेते हैं, ज़िंदगी हम हर पल जीते हैं। तो अगर हमें ज़िंदगी जीनी है अपनों के लिए तो हम मास्क भी अवश्य लगाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, मास्क अवश्य लगाएं, ये सबसे गुजारिश है। संतोष कुमार की बात है। संतोष जी, एक्चुअली मेरे को समझाइए कि कितने साल से आप माधुरी का बर्थडे के दिन यहाँ पूजा करते हैं माधुरी के लिए, और इस कोरोना काल में आपने क्या मांगा है? 24 साल हो गए शुरू से, जब से पप्पू भैया जो है यहाँ पर माधुरी दीक्षित का जन्मदिन मना रहे थे, तब से हाँ, मैं यहाँ पर जो है पूजा करता हूँ। क्या मांगा इस कोरोना में? इस कोरोना मांगे कि जो हमारे इस महामारी में अपनी जान को खो दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं, उनके जन्मदिन पर यही माने हैं कि जो है उनको जो है भगवान कहीं जन्म दें, और जो अपनी आयु लेकर के नहीं जी पाए हुए हैं वो पुनः जो है इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के अपने आयु को जो है पूर्ण करें। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।